ये ठाकुर दोनों मोक्ष पर के लेवल पर जाकर के एक ही हैं। हाँ। वो हम नहीं समझ पाए बिल्कुल भी। देखिए, मैंने इसलिए आपको एक बार और कहा कि मोक्ष की अवस्था में कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, अच्छा, चाहे वो राम का हो, चाहे हनुमान का हो, चाहे विवेकानंद का हो, चाहे दयानंद का हो, चाहे उनका हो रामकृष्ण परमहंस का हो, चाहे मीरा का हो, हाँ, या किसी का भी इसका नाम जानते हैं, चाहे पतंजलि का हो, इनमें किसी का भी व्यक्तित्व नहीं रहता। व्यक्तित्व के स्तर पर जो है ये संसार में आकर के हमको लगता है व्यक्तित्व, और मोक्ष जो है वो संसार का विषय नहीं है, वो संसार से अलग विषय है। ठीक है। हाँ, इसलिए वहाँ कोई व्यक्तित्व नहीं रहता है। तो उस स्तर पर तो सब, मतलब उस स्तर पर ये है ही नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है ही नहीं वहाँ। अच्छा, वहाँ जाने पर कोई स्वामी नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, वहाँ कोई बुद्ध है, वो तो बस एक ही है, वो बस एक ही है, एक ही है। तो एक को हम द्वितीय नास्ति, परमात्मा है वहाँ, और कुछ नहीं। बस एक ही है। दूसरा आप थोड़ा सा और जब एक चीज गुरु जी इसको और कंक्लूड कर दें, और मुक्त होने का जो प्रयास है वो इसी बात का प्रयास है कि हम उससे एकाकार हो जाए। हाँ, बस मैंने हमारी साधना इसी बात की है कि हम अपने व्यक्तित्व को खत्म करना। जो ईगो ज्यादा बड़ा होता है ना, वो अपना व्यक्तित्व को खत्म करने में उनको उतनी तकलीफ। हाँ, अब इसको मैं इसी बात को और कह रहा था, इसलिए अहंकार का लीन होना, तो इसी बात को कह रहा था। अब अगर आप साधक हो रहे हैं, काफी कष्ट होता है तोड़ने में, अपने आप को तोड़ने में कष्ट नहीं होता, एकदम कष्ट नहीं, सरेंडर कर देता है, फैल जाता है पानी की तरह। तो ये व्यक्तित्व को मिटाना, ये जो है वो जरूरी होता है। व्यक्तित्व ही हम लोग को कड़ा कर देता है, मुलायम नहीं बनता। और साधना का मतलब ही अपने व्यक्तित्व को डाइल्यूट करना। बिल्कुल डाइल्यूट। दूसरा ये बताइए, आप बोले थे कि राम अरे हनुमान कम ज्ञानी थोड़े ही थे राम से। हाँ, तो राम क्यों हुए और हनुमान भक्त रहे उनके? अगर दोनों बराबर के लेवल के थे तो क्यों? ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई भक्त है इसका मतलब है कि वो भगवान से डाउन है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ना, उस स्तर पर सब बराबर है। उसको भक्ति की भूमिका मिली है ना, वो वहाँ भक्ति महत्वपूर्ण है, नाटक में पार्ट है, भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भक्ति है। आप भगवान को महत्वपूर्ण मत समझे और ना भक्त को महत्वपूर्ण समझे। भक्ति महत्वपूर्ण है, भक्ति का महत्व है। और भक्ति के स्तर पर भगवान और भक्त एक ही है, वहाँ पर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है। समझ रहे हैं? भक्ति ही महत्वपूर्ण है। हाँ, सत्य बोलने वाला महत्वपूर्ण उतना नहीं होता है, सत्य महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वो तो हाँ, तो ईश्वर को भक्ति स्वरूप माना गया है, सत्य स्वरूप माना गया है। तो उस स्तर पर वे ईश्वर ही है, तो उनमें कोई अंतर नहीं। भक्त होने की वजह से ऐसा थोड़ी है कि वे कमजोर है किसी अर्थ में, नहीं। राम और हनुमान का युद्ध भी हुआ था जो है चित्रसेन के लिए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो भक्त है तो कमजोर है, कमजोर नहीं है किसी स्तर पर। हाँ, और फिर जब भक्त हैं वो उनकी भूमिका है, भक्त की अपनी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि भक्त जो होता है वो भगवान नहीं होता, ऐसा नहीं है, भक्त भी भगवान होता अगर है, भक्त, लेकिन उसकी जो भगवता है वो भक्ति की वजह से है। और लिबरेट हो गया तो वो तो भगवान में ही का ही हो गया ना, इक्वल बैलेंस में। उनको अलग भूमिका नहीं, उनकी भूमिका यह है कि भक्ति का प्रचार करना भक्त के रूप में, और उनको अलग भूमिका मिली है कि भक्ति का प्रचार करना भगवान के रूप में। भगवान के, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं? अल्टीमेट उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना, हाँ, चाहे भगवान का भी और चाहे भक्त, चाहे भक्त बन करके आप भक्ति का प्रचार करते हैं, चाहे भगवान बन के भक्ति। अच्छा गुरु जी, तो इसका मतलब भगवान ने अवतार लिया ये बताने के लिए कि भक्ति महत्वपूर्ण है। रोल का महत्व है, विषय जो आज छेड़ी गई है, रोल का महत्व है, प्रश्न आज तक हमारी जिंदगी में नहीं आया, रोल का महत्व है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बहुत बड़ी बात है कि भगवान भी इसलिए आए, भगवान ही फिर इसीलिए आए भक्ति के प्रचार के लिए, और इसलिए आए भगवान भक्ति के प्रचार। ये गुरु जी बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, बस ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं, वो आए इसलिए कि भक्ति का प्रचार हो। चाहे वो हनुमान है वो भी उतने ही बड़े हैं जितने राम। अच्छा, तो बड़ा छोटा हम लोग अहंकार की वजह से मानते हैं ना कि ये बड़े हैं छोटे हैं, सोचते हैं कि वो उनकी पूजा कर रहे हैं तो वे छोटे हो गए, और वो ऐसा नहीं है, वो पूजा कर सकते हैं इसलिए बड़े हैं। अब एक प्रश्न है, कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं।